जय हो अवसान माई की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक नई कहानी। ये कहानी 5 भाई, एक बहन और एक जादूगरनी पे आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौन कोनो भी नया वीडियो आवे हमार तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन को हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही अपने बहन के ऊपर बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने, एक बार जयकारा लगावे और सानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रानी रहन। तो राजा रानी की 6 संतान रहे, 5 बेटवा, 1 बिटिया। तो बेटवे जोन रहन वो बड़ा रहन, बिटिया रोन रही वो छोटी रही। एक दिन के बात है कि राजा शिकार खेले के लिए जंगल में गए। अब जंगल में गए शिकार खेले तो कहूँ कुछ ना जानवर उनका देख पड़ा। एक थी उनका हिरनी दिखान। हिरनी बहुत अच्छी लाग उनका, तो वही के पीछे वे दौड़न शिकार करे खातिर। अब वो हिरनी चमत्कारिक रूप से कबो ओझल हो जाए आंख से, कबो फिर दिखाए लागे, कबो ओझल हो जाए, कबो फिर दिखाए लागे। तो ऐसे ऐसे करत करत वो जंगल में बहुत दूर, जहाँ बहुत ज्यादा घना जंगल रहा, वहां लेके उनका गए भगावत भगावत। तो आगे आगे भागत रही, पीछे पीछे उन्हों जात रहे। और जात 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 जा संझा हुई एकदम। और जब वहां पहुंची एकदम अंतिम में, तो वह एक झोपड़ी रही और वहीं झोपड़ी के लगे जाए कि वो रुक गए। जब वह रुक गए तो राजा सोचन कि अब हम एक शिकार कर ले। जैसे ओकरे नजदीके आयन तैसे वो जौन हिरनी रही, पता ना का कहिस कैसे कि वो एक सुंदर लड़की बन गए। अब राजा देखें तो आश्चर्यचकित, कहन भाई तू के हो? अब तक तो तू हिरनी रहू, अब वही कैसे लड़की हो गई? और तोरे पीछे पीछे इतनी देर से हम भागत है शिकार करे खातिर। तब वो हंसी बड़ी जोर से। कहा काहे तू हंसत हो? राजा पूछन। कहे हंसत यही नाते है कि तू महा बेवकूफ है। हम हिरनी उरनी ना है, हम लड़की है और जादूगरनी है। अपने हम माया से अपना हिरनी बने रहे और हम चाहे जेका चाहे चाहे जौन जानवर बनाए दे, अपनो चाहे जौन चाहे बन जाई। तो यही मारा तोहका हमें लेके आए है, कहे तू हमका बड़ा नीक लागत है और हम तो उससे शादी करब। राजा कहे हैं कैसे हमसे शादी करबू भाई? हमारा इतना बड़ा राजकाज बा, राजमहल बा, हमार प्रजा हमार इंतजार करत हई है, हमरे बिना एक पत्ता है ना हिलत। हमार इतनी सुंदर की रानी है, हमरे 6 ठो लड़के हैं और तू कैसे हमसे शादी करबू भाई? हम जाए दे, हम गलती के तोरे पीछे आए, हम माफ कर दे, हम जाए दे। अब राजा गिड़गिड़ाए लागे। अब राजा डराने न कहूँ हम ना कुछ बनाए दे भाई। तो वो हंसी, कहे सब इतनी दूर धोखा लेके आया है, हम इतना भाग है तोरे खातिर, तो धोखा जाए दे खातिर कतई ना जाए दे। अगर इंसान रूप में रहे बा तो हमसे शादी करा, ना फिर तोका चूहा बनाए दे। अब तो राजा भाई बहुत जुगाड़ है पर अब का करी। अब ऐसे या तो शादी करी या तो फिर हम चूहा बन के हर बाहर घूमी। कहाँ इतना बड़ा हम राजा महाराजा, ना ही थम्मा चूहा बन जाए पड़े। राजा बहुत भाई परेशान पड़े और शादी करे ना चाहत रहे, अपने रानी को बहुत प्रेम करते रहे, अपने लड़कियन को बहुत प्रेम करते रहे, अपने प्रजा को बहुत प्रेम करते रहे। तो कैसे शादी कैले? अब वो भाई दुइये शर्त रखे कैसे, या तो शादी करा या तो चूहा बने के पड़े तुम। अब राजा बहुत कुछ सोचन विचारन की भाई चूहा बने सच्चा वैसे सदिये कैले। अब इंसान रहा तो कहियो न कहियो मौका निकाल के तो कहियो न कहियो हम अपने राजमहल में पहुंचिन जाओ, अपने रानी के लगे, अपने लड़कियन के लगे। लेकिन चूहा बन जाओ तो हम जाबो करत हमका के पहचाने, हमका सब भगाए दे। इहे कुल सोचन विचारन के अच्छा ठीक बा, हम शादी करे के लिए भाई तैयार है। अब शादी हुई गई उनके जादूगरनी से। अब वही साथे रहे लागे, का करे मजबूरी। अपने लड़कन खाती, अपने रानी खाती, अपने प्रजा खाती रोज तड़पड़ाए, लेकिन अब रहे लागे। जवन जवन उ कहे तौने तौने करे, डर के मारा कि ना हमें चूहा बनाए दे भाई। अब हर महल में रानी बेचारो एकदम तड़फड़ात रही, हमार राजा गए शिकार खेले और कहाँ रह गए, लौट के ना आए। लड़के परेशान कि पिताजी काहे ना लौट के आए, कहाँ रह गए। अब महतारी परेशान जब पांचों भाई देखें तो अपने मन में सोचन कि अब जात है जंगल में पिताजी के हम खोज के कहूँ कहूँ से लाओ। एक तो हमरो सबका कष्ट बा, हमार पिताजी ना मिलते हैं, हमार महतारी रोए रोए पागल हो जात है। नाती हम जात जरूर। पांचों भाई आपस में ये बतलात रहन, विचार विमर्श करत रहन। तब तक जौन बहनिया रही छोटी रही उनकर बहन उ सुनती रही।
तो जब उ सुनेस तो कहेस कि भैया तोरे सब जो जंगल जात ह, अबे माताजी सुन लई हैं तो फिर जाए न दई हैं तोहरे सबका। काहे से कि भई पिताजी खोआ हन, ना मिलथें जंगल में गए और तुहू सब जात हया। तो उन्ने कहन कि ये बहिनी तू बताएऊ ना माताजी से काहे से बताए देबू सही कहत हऊ हमरे सबका जाए न दई हैं और जाब जरूरी बा जाब न पिताजी के ढूँढ के कैसे लाई। तू चिंता न करा हम पाँचों भाई हई साथे मिल के जाब हमरे सबका कुछु न होए। लेकिन एक काम कीहू कि जब तक लौट के नहीं आए तब तक तू माताजी से बताएऊ ना। तो बहिनी कहीं ठीक बा। अब पाँचों जने जंगल में भाई पहुँच गएन और घूमत-घूमत वही जगह पहुँचेन जहाँ ओकर झोपड़ी रही। बाहर से तो झोपड़ी रही, लेकिन अंदर में ओकर एकदम पूरा महल जैसे बना रहा है। तो गएन तो झोपड़ी में झाँक के देखेन तो राजा दिखाई पड़न। अब राजा दिखाई पड़न तो पाँचों भाई खुश हो गएन कि चला पिताजी मिल गएन, लेकिन पिताजी यहाँ काहे के आए रहत हन हमरे सबका छोड़ के। तो मौके से उन समय जादूगरनी रही ना कहूँ विचरण करे गए रही है। तो उनके सभे गएन अपने पिता के लगे और वहाँ गएन तो कहन पिताजी तू काहे यहाँ बाटा तुम्हें पता है माताजी रोए-रोए पागल होई गई। हम सब तोहका कब से ढूंढत हई परेशान हई। तो राजा रोवे लागन कहन कि ऐसे-ऐसे बात बा ई जादूगरनी हमका અહીં कैद कइले हे बा। कहिस कि चाहे तो तू हमसे शादी करा नाही तो फिर तोहका चूहा बनाई देबै। यही मारा हमका यहाँ कैद कइले हे बा और तुहू सब जल्दी से भाग जा नाऊ कहूँ गइबा अउते होए तुहू सबका चूहा बनाई देही। और अगर चूहा बन जाबा त कबो हमका ना छोड़ाए पउबा। तो लइके कहन तो चला ठीक कहत हन। तो वहाँ से एक दाँत निकल आएन, भाग आएन। जब वहाँ से निकलेन तो भागे लागन तब तक उ जादूगरनिया आई गे और जादूगरनिया आई गे देखेस कि भाई हमरे झोपड़ी में से निकल के सभे जात हन। तो झट सुन के सबके लगे गए पूछेस तू सब के हया और काहे के यहाँ आए रहा। तो उनके सब बताएन कहन जौन राजा के तू कैद किए हऊ ओनही राजा के हम सब लड़िका हई और हम सब बहुत दुखी हई। पूरी प्रजा दुखी बा हमार महतारी रोए-रोए पागल होई जात हई और तू हमरे पिताजी के छोड़ दिया। मार चिरौरी विनती करे लागन लड़के। तो उ कहेस कि नाही हम काहे छोड़ देई शादी किए हई हमार पति हन और हमरे एक ठो बेटवो बाटे। तो वहू के तो पिता के जरूरत बाटे। तही नाते से हम छोड़ब नाय। तो लड़के अपन अपने मने में कुछ सोचेन तरकीब लगाएन। कहन कि अच्छा एकदम से ना छोड़ा 2 दिन के लिए जाए दे 2 दिन के लिए छोड़ दे हमार महतारी मिल ले हमरे सब अपन जाई अच्छे से बोल बतलाए ले ओकरे बाद फिर हमार पिता वापस चला आई हैं। तू तो जादूगरनी हइये हऊ अगर ना चला आई हैं तो फिर कुछ न कुछ तू कहिन देबू एह नाते से तू छोड़ दे। तब जब उ खूब रोए गिड़गिड़ाए लागन तो जादूगरनिया के थोड़ा-सा तरस आइगी। कहेस अच्छा ठीक बा लइजा लेकिन 2 दिन बाद वापस भेज देहा। कहन ठीक बा खुशी होई गएन गएन अपने पिता के लिए आएन और अपने महल पहुँचेन। महल पहुँचेन तो रानी से सारी बात बतावे लागन। ऐसे-ऐसे बात रही। तो बहनियों खुश होई कि हाँ हमार पिताजी लौट आएन, हमार पाँचों भाई सुरक्षित लौट आएन। रानियों खुश होई गईं। तो वही दिन से रानी कहीं अब तोहका कहूँ जाए के ना बा। राजा कहन अगर ना जाब तो फिर कुछ न कुछ उ करे। तो रानी कहीं चाहे जौन होए तोहका अब जाए के ना बा। अब तोहका हम बहरे निकलही न देब तो कैसे का उ करे। अब तू महल के अंदरे रहा बाहर कतई तोहका ना निकरे के बाटे। जौन काम होए प्रजा करिहें, मंत्री करिहें सब करे लेकिन तोहका ना निकरे के बा। राजा कहेन ठीक बा भाई। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीत गे। अब वह जादूगरनिया क्रोध एकदम आसमान पे चढ़त रहत। 2 दिन कही के गए न भई लौट के आएन ना। तो उ सोचे सब चलत हई हम इनके महले में। अब उ आए ढूँढत-ढूँढत राजा के महल। राजा के महल आए तो राजा के महल के बाहर उहे पाँचों भाई खेलत रहें और बहिनिया बैठ के देखत रही, दूरे रही उ और भैया एके साथे खेलत रहेन आपन। अब उ आए तो पाँचों जने के देख के एकदम आग बबूला होइ गी गुस्सा से कि ई सब गएन ह और लइके चला आएन अपने बाप का और कहन कि 2 दिन में वापस भेज दिए। भेजेन ना एके दंड तिनके सबका मिले के चाही। तो उ 5 ठी कपड़ा बनाए के लेके आए रही और पाँचों कपड़ा फटाफट पाँचों लड़किन के ऊपर फेंकिस और वही समय पाँचों लड़कियों कौआ बन गएन और काँव-काँव करत के वही जादूगरनिया के साथे चला गएन। वैसेन अपन मंतर फूँकिस कि वही के साथे पीछे-पीछे सब चला गएन और लइ जाए के अपने झोपड़ी में उनके सबका कैद कइलिस और कौवे के कौवे बना रहे दिस इंसान नाय बनाइस और बहनियाँ सब कुछ देखत रही और आगे ना आए सोचे हमहू कबे कौवा बनाए दई हैं तब हम कुछ कहू ना पाई। अब बेचारी बड़े संकट में ना महतारी से बताए पावत रही, ना बाप से बताए पावत रही कि ऐसे-ऐसे भवा सोचिस हमार महतारी बाप दुखी हुई हैं। इतना दिन के बाद तो घरे में खुशी आए बा। तो राजा रानी खोजे लागिन कि भाई हमार पाँचों बेटवई कहाँ गएन। तो अब मिलबे ना कहिन बहुत आपन
पावर लगाए नौकर चाकर के हर बार भेजन जादूगरनी कौआ बनाए देस तो मिले तो कैसे मिले नाय पाएन। तो बहनिया देखे कि हमार महतारी बाप बहुत उदास रहत हन, न खात हन ठीक से न पियत हन। हम अपने पांचों भाई के ढूंढ के लाऊ जरूर। तो ऊ सोचे कब्बे बताई देव तो हमका जाए न दई है बिना बताइन जावे। तो ऊ निकली ढूंढत ढूंढत हो पहुंच गई वहाँ जंगल में जहाँ ऊ पांचों भाई रहन। तो झोपड़ी में झांक के देखे तो वही पांचों जने कौआ बना अपन काव काव करत रहे झोपड़ी में। अब जादूगरनिया जोन रहे वही अपन उनका सबका देख के हंसत रही अपन लड़कियां खिलावत रही कहत रही बहुत छल के रहे ना छल कह के अपने बाप का लेके गया भोगा सजा अब ऐसे जिंदगी में रहबा तू यह कहत रही। अब बहनी आए का देख देख बेचारी बड़ी दुखी रही। थोड़ी देर बाद जादूगरनिया के लड़कियां रोवे लाग तू चली गई दूध ले आवे। तो झट से वहीं झरोखा रहा वहीं से झांकी अपने भाई कहीं भैया कैसे का होए तू सब तो कौआ बन गया। तो कहन बहनी तू भाग जा ना तू कब्बा कौआ चिड़ई बनाए दे तू भाग जा। तो कहीं ठीक बा भैया हम जात है लेकिन हम आओ जरूर तोहका सबका छोड़ावे। तो कहन जा तो अपन वह चली आई। अब आई तो वहीं जंगले में बैठ के सोचत हई रोवत हई हमारे भाईन के हम कैसे छुड़ाए बेचारे मार भाईन कौआ बन गए हैं। इतना अच्छा राजकुमार रहन और कौआ बन गए हैं कैसे छुड़ाई का करी खूब रोवत रही। अब अवसान माता के सुमिरन करत रही अवसान माता को बड़ी भरी भक्त रही कहत रही हे अवसान माता कौनो न कौनो रास्ता हमका दिखावा कैसे हम अपने भाईन के छुड़ाई। अब उनका ये दर्द देख के रोई गायब सुन के तुरंत वहां अवसान मैया प्रकट हो गई और कहीं बच्ची तू तो अपने भाई के छुड़ाए तो पबू लेकिन एका खातिर तोका बहुत कठिन परिश्रम करे के पड़े। तो वे कहीं कि हे माता हमका तू बतावा काव करे के पड़े चाहे जौन करे के पड़े चाहे हमका अपन जान दे के पड़े तब हम अपने भाईन को छुड़ाई जरूर चाहे जितना कठिन काम हो। तो माता जी कहीं कि जैसे जादूगरनिया आ रही वो कपड़ा फेंकी से तोहार भाईन कौआ बन गए है वैसे तुहों का अपने पांचों भाईन के लिए 5 ठो कपड़ा बनावे के बा और बहुत सुंदर बनावे के बा। ओमा सितारा बूटा सब कुछ लगाई के मोती वोती खूब बढ़िया सिले के बा और एक कपड़ा 1 साल में तुम्हें तैयार करे के बा ऐसे 5 साल का समय लागे 5 कपड़ा तैयार करे में। तो वह कहीं कौनो बात ना बा माता हम अपने भाईन के चाहे जितना दिन छुड़ावे के पड़े हम छुड़ाऊ वो हम कपड़ा बनाऊ। तो माता जी कहीं एक बात और बा बिटिया जितना दिन तक तू अपने भाईन के ना छुड़ा पावत हो 5 साल तक तोहका मौन व्रत धारण करे के पड़ी। अगर बोल देबू तो ये अनुष्ठान तोहार खंडित हो जाए फिर तू अपने भाईन के छुड़ाई न पबू। तो कहीं ठीक बा माता जी चाहे जवन हो जाए चाहे हमें कितनो कष्ट पड़े कितनो दुख पड़े हम बीमारे हो जाई जवन भी हो जाए लेकिन हम बोलब न जब तक हम अपने भाईन के ना छुड़ाऊ। तो अवसान माता हमका आशीर्वाद दी कहीं जा तोहार मनोरथ पूर्ण होई है कह के अंतर ध्यान हो गई। आप अपने मने में सोची कि अगर हम घरे लौट के जाब तो हमार महतारी बाप पूछिए कहाँ गई रहू हमें बतावे के पड़े तो पहला तो हमारी यही समय हमार खंडित हो जाए व्रत मौन व्रत जौन बाटे तो नाते से हम घरे न जाब। फिर सोचिन कि महतारी बाप हमार बहुत कष्टित हुई हैं। फिर अपने मन में सोचिन जैसे भाईन के दुख सहत हैं वैसे एक दुख हमरो सही। लेकिन एक समय आए जब भाईन के हम छुड़ा के लेके जाबे तो सारा दुख खुशी में बदल जाए। यह कुल सोच के सोचिन ही जंगलन में हम रहब। तो यार वहार देखी एक ठू आमे खूब पुराना जबरदस्त पेड़ रहा वही पेड़वा में एक ठू खोहड़ रहा। तो हिम अपन बैठे के रहा एक जगह बनाई ली रात बिरात हिम अपन बैठब पेड़ के तरे बैठ के अपन बनाऊ। तो जौन उनका दुपट्टा रहा वही दुपट्टा से फारी फारी वह बनवे शुरू की ही। उनके सूटे में जौन मोती सितारा ये सब कुछ लाग रहा ओका अपन निकारे और एक ठो बबुरे कांटा ले ले वही कांटा छेद कई के और जौन ओमा से दुपट्टा में से सूत निकाल के और वही से कढ़ाई सिलाई करे कपड़ा बनावे और जवन जंगली फल फूल रहा है वह अपन खाए पिए पूरा एकदम बनतपसी हो रही तपस्या करत रही। ऐसे ऐसे 2 साल का समय बीत गए 2 भाईन का कपड़ा बनाए पाई। तो एक दिन के बात है वही जंगले से एक ठो राजकुमार जात रहा है और राजकुमार जात रहा देखे इसकी लड़किया के है पेड़वक तरह बैठ के काव सियत पूरत बिया और बड़ी सुंदर रही रहबे की ही भाई। तो राजकुमार देख के मोहित हो गए उनके लगे गए कहन तू भाई यह जंगल में के हो बैठी हो काहे और तू बड़ी सुंदर हो तो का देख हम मोहित हो गए है हम तो से शादी करे चाहिए थे। अब अपने मन में सोची हम बोल दे हमार व्रत खंडित हो जाए अगर ये शादी करे चाहत हैं तो भाई शादी कर लें हम हो कम से कम रहाई के खाए ठिकाना हो जाए जंगल में हम रही थे। तो 2-3 दां पूछन कई चीज ऐसे कुछ ना बोली
हाँ या ना में खाली सिर हिलावे तो जान गए कि इ लड़की लागत बा गूंगी है। लेकिन फिर अपने मन में सोचन चाहे गूंगी हो चाहे जौन हो इतनी भोली इतनी सुंदर बा, इतना कसीदाकारी करे आवत बा, बहुत अच्छी लड़की बा, करब शादी यही से। अब ओका घोड़ा बैठाए लेहन और आपन जौन कपड़ा लत्ता सिए रही जौन ना सिए रही कुल लइके उनके घोड़ा बैठ गई चली गई उनके महल। अब वहाँ पहुंचन बतान कि मैंने शादी करबे तो जौन रानी रही उनकर महतारी वो उनका ना पसंद आए भाई। काहे से कि देखी कि गूंग वूंग है न बोलत वोलत है ना हमारे इतना सुंदर राजकुमार एक बढ़िया राजकुमारी से शादी करे पता ना कहाँ से उठाए लाए हैं। लेकिन जब भाई वो जिद पे अड़ गए हैं तो शादी करे के पड़ा। शादी तो कर रही लेकिन वे एको आँखी उनका पसंद ना करत रही। हमेशा उनका बुराइये करत रहत रही कौनो न कौनो तरह से उनका घरे से निकाल लई। अच्छा साथे रहत रहत 1 साल का समय बीत गए, एक भाई का कपड़ा और बनाए लिए 3 भाई बन गए। और वही समय उनके एक ठो बेटवा पैदा भय। जैसे बेटवा पैदा भय तैसे ससुइयो झट से गई और ओका पत्थर पे पटक के मार दीही बेटउआ का और मार दीही और ओकर जौन खून वून रहा ले आए के ओकरे मुँहे में लपेट दीही और लपेट के खूब जोर-जोर शोर मचावे लागी, चिल्लाए लागी, कहीं अरे कैसन मातारी है, डाइन है, एकरे बेटवा भाई खाए लइगे देखा इ खाए लइगे। अब शोर सुन के जितना महल के सब रहेन दौड़ेन, राजकुमार जौन बियाह कइके उनका लइहन ओहू दौड़ेन। अब वो इशारा से बतावत बा कि नाही हम ना खाए है, अइसन कुछ ना है, अइसन कुछ ना है। तो राजकुमार अपने मन में सोचन कि इतनी सीधी, इतनी भोली, इतनी अच्छी लड़की बा यो कहतो बा कि हम ना खाए है, इ जरूर ना खाए होए। तो ओकर बात मान के इसे फिर धीरे-धीरे समय बीता, अपन साथे रहे लागन। फिर 1 साल बाद फिर एक बेटवा पैदा भय। जब फिर एक बेटवा पैदा भय फिर उहे वैकिही गई ओका मार दीही, मार के ओकर खून ओकरे मुँहे में लगाई के फिर चिल्लाए लागी ऐसे। तो फिर भाई वो पूछेस कि अइसन का बात है भाई? अम्मा कहे मातारी हमार झूठे माताजी कहत हईं। तो अब वो इशारा करे कि हम कुछ ना कहे हई। फिर ओकरे बात पे भरोसा कइके भाई कुछ नाहीं केहन और फिर अपन रहे लागन साथे और रहे लागन तब तक उ 4 भाईन के कपड़ा तैयार कर चुकी रही। फिर 1 साल बाद एक बेटवा पैदा भय। जब फिर एक बेटवा पैदा भय फिर उहे कर्म की ससुइयौ ओकरे मुँहे में खून लगाए खूब जोर-जोर चिल्लाए लागी। एक तो बेचारी के कुल लड़के मार डारत रहीं, एके कष्ट ओका रहा और दूसरे ओही के ऊपर इल्जाम लगाए देत रहीं। सोचत रहीं कौनो न कौनो तरीके से एका घर से निकाल देई एही के नाते करत रहीं। अब राजकुमारों के मन में संदेह होए ला कि भाई हमार महतारी बार-बार झूठे ऐसे काहे करे और मुँह में खून ते करे लागै बा। एह नाते से फिर अब की बार कुछ ना कहेन कि हाँ, एना कुछ कहे हैं का कैसो। महतरियो कहीं अब बहुत होइ गे, अब बहुत बर्दाश्त कर भय, हमार 3-3 पोता खाई गई और तो गूंग बहिर हईं वो अब बोलतिन-ओलतिन नाय और 3-3 ठो बेटवा पैदा भयन ओका सब खाई गई, डाइन भक्षिणी हईं। अब इनका मृत्यु दंड दई जाए। अब नौकरन से कहीं कि चिता सजावा ओपे इनका बैठाई जाए और जिंदा इनका जलाए दीन जाए। अब राजो ना कुछ बोलेन भाई कुछ बोली राजकुमार कुछ बोलिन ना पावत रहे उनके मने में आए कि शायद सही होए का है का ना है कुछ ना नहान नाही कुछ ना बोलिन। अब चिता-उता सजाए उठी पूरा जनता वहाँ जुट गे और वह चिता पे उनका बैठाए उठा जब चिता जाए लागी बैठे तब वहीं पे बैठे-बैठे आपन बनवत रही तबो 4 भाई बने भरई 5वें भाई के बनवत रही है। अब जे सब देखे कहाँ गजब औरत बा, एक तो अपन लड़कियां मार के खाई जात है, अबहीं-अबहीं के लड़कियां मरा बा, अब एका कसीदाकारी करे पड़ा बा, कढ़ाई बुनाई करत बा, चिता बैठे-बैठे करत बा, बड़ी विचित्र लड़की बा भाई। सब ओका धिक्कारत रहन। उ कुछ ना खाली बस आपन कपड़ा बनवत रही, अंतिम कपड़ा रहा पूर होए वाला रहा औसान मैया से विनती करत रही हे औसान मैया अगर ये सब हमका फूँक दई हैं साथे-साथे सब कपड़ों जल जाए, तो फिर हमरे भाईन के ऊपर हम डाल न पाऊब और हमार भाईन कौआ कौए रह जई हैं। हे माता रानी सहाय लागा और तुहिन हमरे भाईन के रक्षा करा, हमार भाई जौन इंसान बन जाए। अब औसान माता के कृपा भय तो वह अइसन कुछ कहीं कि कौए सारा आपन उड़ गएन, जादूगरनियो कुछ ना कह पाईं और पाँचों कौआ उड़ के आपन आए के पहुँच गएन जहाँ बहिन चिता बैठाई रहे और आग लगावे-लगावे भर है सब। अब उन्ने वहीं मड़राए लागन, चारों ओर घूमे हुई अपने बहन के चारों ओर अब सब देखे कि अचानक से अब तक एको ना रहा कि 5-5 ठी कौआ कहाँ से आई गएन और काँव-काँव कुल करें। और जब उन्ने वहीं आरी-आरी घूमे लागन तो एक-एक कपड़ा वह अपने पाँचों भाईन पे डार दीं, कुल कपड़ा बनाए भईन रही भाई और जैसे डारिन कुल कपड़ा तैसे पाँचों सुंदर राजकुमार बन गए।
आप सब देख के आश्चर्यचकित कहे सी कौन भाई जादूगर निक काम करत हई ये कि कौवन के ऊपरा कपड़ा डारीन और कौवे सब राजकुमार बन गए। तब वही लागे वह बोली। अब तो उनके भाई जोन मौन व्रत रहा खत्म हो गए, वही लागे बोली सारी सच्चाई बताई, ऐसे ऐसे बात रही। यही मारा हम बोलत ना रहे अपने भाईन खातिर, नहीं तो हमार भाई कबो इंसान न बन पौते, जादूगरनी चंगुल में फंसा रहन है और ऐसे कौए बना रहते, यही मारा हम ऐसन के है। और भाई ने एकदम खूब लड़ाई लागन कि अपने बहनोई से सबसे कि इतना अच्छी हमार बहिन और तोहरे सभे ओका चितप बैठाए देहा मरे खातिर। तो अब सब जने भाई अवाक रह गए ना, सबका भरोसा है ये हाँ भाई बात तो सही है, कपड़वा फेंकते भरे में कौआ इंसान बन गए। अब सबका इहो बताई कि अपने सास का के नहीं तीनों लड़कियन हमरे मारी है और मार मार खून ले आई हमरे मुहिम लगाई देत रही है, जौने हमका निकाल दिया जाए ही मारा करत रही है। अब अवसान माता से विनती की है, अवसान माता जैसे तू हमरे भाईन के इंसान बनाऊ कौआ से, हमें तरकीब बताऊ, एक बिनती और बा कि हमार तीनों बेटवे वापस मिल जाएं। अवसान माता वही समय आकाशवाणी कहीं कहीं हे पुत्री, जहाँ जहाँ तुहार लड़के गाड़ा है, मतलब जहाँ पे कि मरे के बाद ले जा गाड़े हैं वहीं जाए के खुदावा सब लड़के तुहार जिंदा मिल जाई हैं। तो सब जो आकाशवाणी भय रहा सुनत रहा भाई, तो वहां जाए के खोदा के जहाँ जहाँ लड़के गाड़ा रहन, और वहाँ लड़के जब खोदा गए तो कुल लड़के अपन हंसत खेलत रहन, अच्छे से सब मिल गए। अब जो ससुइयो रही उन्हों के अपने गलती के एहसास भय बहुत पश्चाताप करे लागी, माफी ओफी मांगे लागी। राजकुमार कहन कि अब इनका घरे में न रहे देव, हमार तीन तीन बेटवा तू मारियो और ओकरे बाद हमरे मेहररुआ तू चिता बैठावत रहो, तू महतारी कहवावे के योग्य ना हो, तो का हम निकार देव है राजमहल में से। तो अब खड़ी हुई उ हाथ जोड़ के कहे कि जौन की बहुत गलत की, लेकिन जौन भी है जैसे भी तोहर महतारी है, इनका निकारा जिन अगर इन्हीं तरह करबा तो तोहरे में इनके कौन फर्क रह जाए। जब ऐसा समझाई तब वो कहन देखियो जेकरे बेटवा के मार के तू ओकर खून ओकरे मुँहे में लगाई दिहू और जेका तू चिता बैठाए रहू जिंदा जलावे खातिर वह तोहार रक्षा करत बा बचाव करत बा। वह अपने पतोहियो से माफी मांगी, सबसे माफी मांगी और ओकरे बाद सब कुछ उनके घरे अच्छा हो गए। फिर राजा रानी की सूचना मिली, राजकुमार जौन पांचों रहन अपने घरे गए, उन्हों सब खुश हो गई कि देखा हमार बिटिया कितना संघर्ष के है, कितना त्याग बलिदान के है, तो जाए हमार बेटवे जादूगरनी के चंगुल से छूटन है और हमरे बिटियों का अच्छा राजकुमार मिल गई बा, अच्छा शादी ब्याह बहुत खुश हो गए। अवसान मैया जैसे उनके संकट सब काटी, दुख विपद टारी, वैसे सबके काटे। एक बार सब प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय।